मैं राजू इंजीनियर आप तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका प्रिपरेशन इसी तरह चलता रहे और 12वीं वाले भी बच्चे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आप लोगों का एग्जामिनेशन है, आपका अलग वीडियो होगा। जो 11th वाले बच्चे जो आज का क्लास नहीं कर पाए वो इस वीडियो को देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी का सेकेंड क्लास है। प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो बटे क्या क्या घटना घटी है। जैसे एक कॉइन को हवा में फेंकेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितना होता है 1 और टोटल घटना कई हो 2 1/2। क्लियर है भाई मेरे? एक ताश को बढ़िया से पीस दिया और उसमें से एक ताश को निकाला और वह ताश किस तरह का होगा? लाल पान होगा। किसका होगा? लाल पान होगा। तो लाल पान होगा तो लाल पान कितने तरह का? लाल कलर का, रेड कलर का होगा। लाल पान नहीं, रेड कलर का होगा। सॉरी, तो ब्लैक हो गया। मतलब इस ताश में से बड़ा परेशान कर रहे हैं जी सर। क्लास ले रहे हैं सर। हाँ सर क्लास ले रहे हैं भाई, वो भी आ रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में। प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नॉट बिलोस्टक एंड एक्स्ट्रावेगेंट। यह हो जाएगा। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल सिंपल स्पेस। टोटल सिंपल स्पेस जैसे क्या होगा? हमने इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल की प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो वोवेल कितने तरह का होता है? 5। और टोटल इंग्लिश अल्फाबेट 5/26। क्लियर है? मतलब हम जो चाहते हैं बटे टोटल क्या क्या घटना घटी है, तो उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। भाई मेरे एक बक्सा है मेरे पास में और ऑलरेडी ये सब सवाल आपको करवा दिया गया है। इसमें 2 गो रेड बॉल है, 3 गो व्हाइट बॉल है और ऐसे करके हाथ डाला और उससे एक रेड बॉल निकल गया। तो बताइए भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल कितना है भाई? 2 गो। 2/5। रेड बॉल कई गो? 2 गो। और टोटल बॉल कई गो? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/5। बोलो एवरीवन। यस सर। क्लियर है? यस सर। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल कई गो? 3 गो। टोटल बॉल कितना? 5 गो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5। क्लियर है? यस सर। अब चलो ताश में एक ताश को बढ़िया से पीस दिया, इसमें से एक ताश निकाला और कहा कि यह ताश लाल रंग का होगा। तो भाई रेड कलर, हाउ मेनी कलर्स ऑफ रेड इन ए कार्ड, इन ए प्लेइंग कार्ड? 26। तो 26 अपॉन कितना? 52। टोटल कार्ड कितना? 52। 26/52। बोलो यस या नो? राजा का प्रोबेबिलिटी, राजा कई गो? किंग कार्ड कई गो? 4। और टोटल कार्ड 52। 4/52। हार्ट कार्ड कई गो? 13 गो। दिल वाला नहीं बोले थे ये दिल है, तुम लोग का थोड़ा भोकायल रहता है, समझ गए? या दिल का मतलब इंग्लिश में हर्ट होता है, इसीलिए इसको हर्ट कार्ड बोलेंगे। लाल रंग का भी रहता है, समझ गए कि नहीं? तो लाल रंग का ये कितना होता है? 13। तो टोटल कार्ड कई गो? 12। 13/52। क्लियर है? यस सर। एस कार्ड, एस मतलब एक्का, एक्का कई गो? 4। टोटल कई गो? 4/52। अब बीवी कई गो? ताश कितना खुश नसीब है, 4 गो रखा है। और देखो तुम्हारा नसीब, तुमको तो 1 गो पे आफत है। क्या हो जाएगा भाई? ताश में बीवी होता है 4 और टोटल बीवी मतलब इंग्लिश में क्वीन कार्ड। भाई क्वीन कार्ड मतलब क्वीन को प्यार से बीवी कहा जाता है। और ऐसा नहीं, बीवी का मतलब बेगम और क्वीन का मतलब रानी। रानी वाला ताश कई गो होता है? 4। अब फोटो वाला ताश, फोटो वाला 16 गो। बीबी बासा गुलमा। एक्का को भी हमने माना था फेस कार्ड। तो टोटल कार्ड कितना? 16। 16 बटे कितना? क्लियर है?
एक डाइस को हवा में फेंक दिया, ऑड नंबर आने का चांस। ऑड नंबर का मतलब एक जो 2 से नहीं घटे, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तब क्या हो जाएगा 1 3 5। गिनती में कितने आदमी का लिया? 3 आदमी सरदार। और टोटल कितना घटना? 6। 3/6। बोलो यस या नो? कोई दिक्कत? उससे आगे का कहानी पहला चैप्टर में ये सब पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। इससे आगे का कहानी हम लोग बता रहे हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या बताए थे? बताओ भाई, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। दूसरा घटना क्या बताए थे? प्रोबेबिलिटी आने का चांस प्लस ऑफ नहीं आने का चांस कितना होता है? अब ए के ऊपर में जो ये लाइन है उसका मतलब बार होता है। बार का यहाँ बिल्कुल भी गलत सेंस में नहीं लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर क्या हो जाएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है? तीसरा नंबर, प्रोबेबिलिटी का मान जो मैक्सिमम होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है 12वीं वाले बार, 0 से लेकर और 1 से छोटा। प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होता है। यह होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब। चौथा, ऑड इन फेवर का मतलब क्या बताए थे? ऑड इन फेवर का मतलब चाहना बटे नहीं चाहना। यह हो जाएगा चाहना बटे नहीं चाहना। ऑड अगेंस्ट का मतलब होता है नहीं चाहना बटा चाहना। एन बटे एम, जहां एन वेज है नहीं चाहने का, एम वेज है चाहने का। और क्या हो जाएगा तब इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर चाहना बटा चाहना प्लस नहीं चाहना। बोलो यस या नो? चाहना का मतलब किसी को चाहना नहीं रे पूर्वक। चाहना का मतलब आपके सवाल में क्या आप चाहते हैं, समझ रहे हैं ना? लाल रंग का कार्ड चाहते हैं कि हरा रंग का कार्ड चाहते हैं या ब्लू रंग का? और जो तुम सोच रहा है चाहना वो बिल्कुल भी नहीं। यह हो जाएगा पांचवा नंबर सवाल, ए यूनियन बी बराबर बेलदुखपा चेला से बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई मेरे छठा नंबर सवाल, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है सर? जैसे कोई आदमी हलवा खाता है, हलवा मतलब खाने वाला, और कोई आदमी अलुआ खाता है। अलुआ जो होता है उगता है, बड़का बड़का होता है, वहाँ जो जयनगर के होंगे वो लोग देखे होंगे। तो कोई आदमी हलवा खाता है, कोई आदमी अलुआ खाता है, क्या दोनों मिलेगा? समझ गए? कोई आदमी सिगरेट पीता है, कोई आदमी गांजा पीता है, कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई आदमी चाय पीता है, कोई आदमी ये पीता है। समझ गए ना? गंगा जल। समझ गए कि नहीं? आया हो जाएगा चला। यहाँ से क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं भाइयों? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कुछ नहीं मिला। मतलब कितना आदमी का लिया? एक को आदमी नहीं, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 0। अब भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान इसमें क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? तो जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, बताओ फार्मूला क्या क्या पढ़े हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ये हो जाएगा। भाई मैथमेटिकल टर्म में और का मतलब क्या हो जाएगा? या। हिंदी में या, और इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं? प्लस। समझ गए? इसको कहते हैं चेला डिनोट किससे करेंगे? यूनियन। और इसको बोलेंगे सिंबल हो गया यू, और इसको बोलेंगे यूनियन। एंड का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं और इसका मैथमेटिकल टर्म प्रोबेबिलिटी में गुना होता है, डिनोट करते हैं ऐसे, और इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में देख करके आप लोग समझ जाएंगे। पहले पहला वीडियो देखिएगा, फिर दूसरा वीडियो देखिएगा। ए का मान मान लीजिएगा 1 2 3, और यहाँ बी का मान है भाई 2 3 4 और 5। बोलो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा भाई? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन मिलता है
क्या मिल रहा है 2 और 3। ए यूनियन बी का मतलब जो एक में मिल रहा है 1 2 3 4 और 5, यह हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक। ए यूनियन बी का मतलब समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझ गए? बोलो भाई। अब ए यूनियन बी समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी समझ गए। जो दोनों में मिलेगा वह इंटरसेक्शन, जो दोनों में नहीं मिलेगा वह यूनियन। यूनियन का मतलब जो दोनों में मिले वह भी, जो नहीं मिले वह भी। कोई आदमी चाय पीता है, कॉफी पीता है, यूनियन क्या होगा? चाय और कॉफी। इंटरसेक्शन क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं, हाय। समझ गए? असाइन क्या हो जाएगा? और फाई होगा, साई नहीं, साई अलग चीज है। साई द सिंबल ऑफ अलग, त्रिशूल। हैव यू सीन? एक जो भगवान होता है शंकर जी, उसके हाथ में क्या रहता है पता है? त्रिशूल। एक फोटो दीपावली के टाइम में मिलता था, अब तो मिलना भी बंद हो गया। पहले भगवान जो त्रिशूल लिए ऐसे करके खड़े अब भाग रहे हैं भोला बाबा, उसके आगे का डायग्राम नहीं दिया था। आगे वो छोरा था, समझ रहे हो? वो मधुबनी वाला था, उसको खिया रहे थे भगवान, हाथ में ऐसे लिए रहते हैं, समझ गए ना? सीधे भोंकने के लिए। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर क्या होगा भाई मेरे? अगला नंबर जो है थ्योरी छठा हो गया। 7वां नंबर सवाल जो है क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हो जाएगा? 8वां नंबर क्या हो जाएगा? कहानी गौर से देखिएगा। ए बी सी आर mutually exclusive and exhaustive event तब इस केस में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1। भाई मेरे दो लड़का ऊपर आओ भाई, छोटका छोरा आओ इधर। एक हुआ जो छोटका छोरा, जाओ 3-4 को लड़का जल्दी आओ, छोटका छोरा सब आओ भाई, स्टेज पे आओ। जरा ना बेटा यहाँ पे आओ भाई। देखो भाई ये 2 लड़का है, समझ गए? मैथमेटिकल टर्म में लैंग्वेज को हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम प्रीवियस क्लास में भी बताए थे। राजू इंजीनियर का चेला, अब ई छोरा को पता चला कि राजू इंजीनियर का 2 गो चेला गया कहाँ? जॉब के लिए, जॉब के लिए गया। इसको पता चला तो मैं एगो छोरा के नौकरी भ गेले। ई पूछल के कि केकरा रो? हमरा नहीं मालूम केकरा भेले, लेकिन एगो छोरा के भेले। तो की अनुमान लगेबी तू? एगो छोरा के भेले तो एकरा मिलल होते तो एकरा नहीं मिलल होते। और जब एकरा मिलल होते या का मतलब गाय पर लेख लिखे या माई पर लेख लिखे, दोनों में से एगो पर लेख लिख देना है। समझ गए कि नहीं? या का मतलब हिंदी का या अलग होता है दोस्त। यस सर। इंग्लिश का और अलग होता है, हिंदी का और अलग होता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हिंदी का और का मतलब या गाय पर लेख लिखे या माई पर लेख लिखे। इंग्लिश का मतलब यह हुआ कि बैल पर और बाप पर। समझ गए? दोनों पे लिखना है, समझ गए? तो दोनों पे लिखना पड़ेगा, बैलों पर बापों पे। क्या हो जाएगा चेला? यहाँ इसको नौकरी मिला, इसको नहीं मिला, या इसको मिला होगा तो इसको नहीं मिला होगा। तो जिसको नहीं मिला होता है मैथमेटिकल टर्म में उसके ऊपर में एगो बार दे देंगे। समझ गए? क्या अनुमान लगाएंगे आप? जिसको मिला, इसको नहीं मिला, एगो दे दोगे या
इसको मिला वो तो कह दिए थे, उसको मिला इसको नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर दे दोगे। दुन्नू को नहीं मिला तो दुन्नू के ऊपर दे दोगे। समझ गए? अब 3 गो छोड़ा है, ये तीनों छोड़ा है, इसमें से कहेगा एक गो का सिलेक्शन हुआ तो एगो का हुआ तो ई दोनों का नहीं हुआ होगा तो दोनों के ऊपर एक गो दे देंगे, या इसको हुआ तो ये दोनों को नहीं तो दोनों के ऊपर एक गो दे देंगे, उसको हुआ तो ये दोनों को नहीं तो दोनों के ऊपर एक गो दे देंगे, और तीनों को नहीं हुआ। समझ गए कि नहीं? अब फिर मॉर्गन्स का क्या? जाओ बाबू, क्या क्लियर है ये लैंग्वेज एट लिस्ट में? अब हुआ अगला लैंग्वेज, ये सब लिखा दिए इंग्लिश में, देख लीजिएगा हमारे थ्योरी में पूरा बढ़िया पढ़ा दिए हैं बुआ। बिहार नहीं पूरा भारत में प्रोबेबिलिटी सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा दैनिक जीवन से अवगत करवाते हैं। दैनिक जीवन में उसका क्या मतलब है देखो बुआ, हम एक सवाल इस बच्चा को देंगे और हम एक सवाल उस बच्चा को भी देंगे, वही सवाल इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। हमको मालूम है कि बच्चा को 3 गो सवाल देते हैं तो एगो बना लेता है, 2 गो बना लेता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। इसको जब 3 गो देते हैं तो एगो बनता है, इससे वो भी 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ गए? अब हम कहेंगे कि यह सवाल बन गया। लैंग्वेज सुनो, हम कहें यह सवाल बना के दिखाओ या यह सवाल बनाओ। अरे बुआ, इस सवाल बनाने का मतलब केवल सॉल्व करना है। हम ये नहीं कहें कि दोनों में से कोई एगो छोड़ा सॉल्व कर लो, तब क्या होता है? ई करता तो ऊ नहीं और ऊ करता तो ई नहीं। समझ गए? आज कहता कि दोनों से नहीं बना, दोनों देखा सवाल दोनों के हाथ में ना नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के ऊपर में बात, दोनों बना दिया तो ए इंटरसेक्शन भी। बोलो यस या नो? क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग? तो अब कहेगा क्या कि भाई हम मास्टर कहते कि खाली एक गो छोड़ा कौन सवाल बनावे के, उ छोड़ा कहते कि सर हम बना देंगे, तो यो सही बात यस या नो? उ छोड़ा कहते कि सर हमू बना देलिए, तो यो सही बात। सवाल बनो के चाहिए कम से कम 2 रोटी खाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 2 गो रोटी होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मधुबनी वाला समझ ले, खाया रहता है एक ढकिया, डेरा पे आएगा तो तुम कहोगे कि भाई थोड़ा सा खा लो, तुम अपना इमेज बढ़ाने के लिए कि भाई गेस्ट आया है मेरा डेरा पे, कहोगे कि तुम थोड़ा सा खा लो, तो कहेगा नहीं खाऊंगा। पहले वो समझेगा कि तू बहुत अच्छा लड़का है, तुम सब तुम्हारे नजर में, तुम फिर पूछोगे भाई एक बार और पूछ देते हैं, तो कहोगे कि थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा, तो कहेगा कि लाओ, जब इतना पूछ रहा है तो थोड़ा नहीं पूरा खा लेते हैं। समझ गए? तो वैसा मधुबनी वाला छोरा, कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना खा ले। समझ गए? अधिक से अधिक का मतलब कम से कम जितना खाए। भाई मेरे, कम से कम का मतलब 8 1 9 में एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम, और उस केस में यूनियन हो जाता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ए और बी सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब यह हुआ कि वह क्या कर रहा है? ए यूनियन बी के बारे में कह रहा है। समझ गए? इस इंग्लिश का हिंदी मैथमेटिकल पोर्शन समझे? ये सब इंग्लिश वर्ड हो गया, ऐसे रहेगा सवाल, ऐसे नहीं दिया कि ए और बी का मान निकालिए, ऐसे रहेगा कि ए एंड बी बोथ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कहेगा कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम बट बी कैन नॉट बी सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब यह हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी, अब बी के ऊपर में बार। बोलो यस या नो? क्या बार देना सीखा कि नहीं? अब डी मॉर्गन्स बुर्बा था, ये तो बहे के बड़ा जुलूम कर दिया। क्या नाम था? डी मॉर्गन्स। क्या नाम था? डी मॉर्गन्स लॉ। देखो ई बुर्बा तो बिल्कुल खतरनाक था। ई कहा कि जब बार छोटका रहे दो गो टर्म है, दोनों पे छोटका बार है, तो कह रहा है कि बड़का बार दे दो।
भड़का दे दिया। लेकिन डी मॉर्गन्स कहा कि अगर इंटरसेक्शन है तो क्या बना दो, यूनियन। यूनियन रहे क्या याद रहेगा? और माइकल बताएगा डी मॉर्गन्स लॉ से। बताओ भाई, दोनों के ऊपर में इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं? इसको हटाने में तो आप लोग 10वीं क्लास से सीखे हैं। किस में से घटा देंगे? इसको किस में से घटा देंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है भाई? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि जब दोनों पे छोटा छोटा रहे तो उसको क्या करेंगे, बड़ा। और बार हटाने के लिए किस में से घटाएंगे, एक में से। क्लियर है? लेकिन डी मॉर्गन्स एगो चीज और कहता है क्या, कि इंटरसेक्शन रहे तो क्या बदल जाएगा, यूनियन रहेगा। क्या क्लियर है सारे बच्चों को? बॉयज एंड गर्ल्स, अगला नंबर सवाल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट यह हो जाएगा सवाल। देखो भाई, अगला 9वां नंबर हो गया। 10वां नंबर देखो, 10वां नंबर थ्योरी कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तब कैसे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी बार? मतलब एगो पे बार है और एगो पे नहीं है। तो इसको निकालने का तरीका है, जिस पे नहीं है उसमें से उसका इंटरसेक्शन घटा दो तो यह निकल जाएगा। क्लियर है? 11वां नंबर सवाल क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी किस में से घटाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बार का कंसेप्ट समझा कि नहीं? डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर है? ये तो याद हो गया होगा। समझ गए कि नहीं? छोटका छोटका बड़का हो जाएगा। इंटरसेक्शन में बार हटाना तो 10वां से ही सीख लिया होगा। किसमें से घटाएंगे? इसको भी क्या क्लियर है? क्या डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर? बाकी सवाल क्लियर? तो एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। सेकंड चैप्टर पहले इधर कर दीजिए। एक्सरसाइज सारे बच्चे खोल लीजिए अपने साथ। और ये क्या हो जाएगा, चला इसको कहीं रोक दीजिए भाई। चलिए भाई, सवाल में एक्सरसाइज 21 का भी आ रहे सवाल। सवाल नंबर पहला, और आई ए एंड बी आर टू इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या है भाई? 0.60। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बराबर 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। रे बाबू तुम लोग बताओ, एंड का मतलब क्या होता है? और का मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन कटोरा जैसे तुम लोग मांगोगे तो उस कटोरा का क्या नाम है? यूनियन या इंटरसेक्शन? जो तुम्हारे हाथ में होगा वो यूनियन, और जो ऐसे रहेगा वो इंटरसेक्शन। तो और का मतलब हो जाएगा यूनियन। ए यूनियन बी, देखते हो कटोरा इसमें देने वाला। लेकिन तुम लोग जैसे कमीना इतना अच्छा आदमी है भाई, एगो भिखारी के पास में एगो मेरा चला गया, पैसा दिया, क्योंकि वाह तू तो बहुत अच्छा लड़का है सर। कहा अच्छा कुछ नहीं है। जैसे ही भिखारी आता है तो 2 रुपया देते हैं, 5 रुपया निकाल लेते हैं। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? 0.42। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान 0.85। प्रोबेबिलिटी ए का मान 0.60 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ 0.42।
क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ से निकालेंगे भाई। बोलिए सारे बच्चे, जोड़ घटा आता है ना रे। 0.85 माइनस उधर गया तो प्लस, ये प्लस उधर गया तो माइनस। कौन माई का लाल जिसको जोड़ घटाओ नहीं आता है हाथ उठाओ, मुंह पे मार के मुंह फुला देते हैं। क्या हो जाएगा 5 आ 2 8 आ 4 12 1.26 माइनस 0.60। याद रखना इसका जो घटाव होगा वो 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 7 में से 0 गया तो 7, 12 में से 6 गया तो 6। 0.67 बोलो यस या नो। क्लियर है एवरीवन? बोलिए मुंह खोलिए। प्रोबेबिलिटी ए का मान 0.4, प्रोबेबिलिटी बी का मान 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मान 0.6 निकालना आपको है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भाई मेरे ए एंड बी का मान निकालना है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान निकालना है। ए और बी, ए यूनियन बी बराबर 0.6। बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस इधर आ जाएगा, क्या होगा प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा यहाँ से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान मालूम है, ए यूनियन बी का मान मालूम है। तीसरा नंबर सवाल क्या हो जाएगा भाई? यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी का मान 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0.7। क्या हो जाएगा भाई 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब 0.3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.3। क्या हो जाएगा ए इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। बार हटाने आता है 10 में से आता होगा। यह हो जाएगा कितना? 1 में से नहीं घटाएंगे, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान पता है, करा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान माई का लाल या माई का लाली, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोलो बच्चों यस या नो। क्या तुम लोग प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान जानते हो? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जानते हो? अब प्रोबेबिलिटी ए का मान जानते हो? अभी अभी निकाल लिया है। प्रोबेबिलिटी बी का मान निकल जाएगा। जोड़ घटाव करना है भाई, जिसको नहीं आता है डूब के मर जाओ, बगल में छोटी गंगा है, मेरा नाम लेकर मत जाना, पाई दे के जाना। यह हो जाएगा 0.3 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.6। यह हो जाएगा। क्लियर है? मधुबनी वाला सब पाप करना शुरू कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी नरक में जगह पूरा खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। तो और दादाजी से बात हुआ, वो अभी दरवाजे पे खड़ा है। यह हो जाएगा चौथा नंबर सवाल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा भाई? 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मान क्या हो जाएगा? 0.5। बड़ा ए और बी, ए और बी का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मान 0.5। किताब वाला क्या? चौथा नंबर सवाल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी का मान निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान निकालिए। क्या होगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर
probability of A plus probability of B minus of probability of A intersection B, probability of A intersection B बराबर क्या हो जाएगा, probability of A plus of probability of B माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यह हो जाएगा चला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लेंगे। बोलो भाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल कर रहा है किताब वाला, कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। रे भाई मारेंगे मुंह पे, मुंह फुला देंगे। बताओ पढ़ाए प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसमें बार नहीं रहेगा उसमें से उसका इंटरसेक्शन घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बोलो चला, घटाव आता है कि नहीं? नहीं तो जोड़ घटाव नहीं आता है तो डूब के मर जाओ छोटी गंगा में, फायदे के जाना। क्या हो जाएगा चौथा, 5वां नंबर सवाल है। एक बार भगवान ने हमसे पूछा कि बताओ तुम क्या लोगे, हम स्वर्ग या नरक? तो तुम्हारा जैसा कर्म है तो स्वर्ग मानता है। तो भाई स्वर्ग हम तो मन था अंदर से स्वर्ग ले, कहा है कि स्वर्ग में एक पर एक परी सब भी रहती है, मालूम है कि नहीं? लेकिन थोड़ा सबके हमरा विश्वास हम खाली नरके में दीजिए, काहे कि हमरा मालूम है हमार छोरा सब वही मिलेगा। किसी का तेल में फ्राई होगा और किसी का आड़ी से कटाई होगा, क्या क्या काटेगा सो नहीं बताएगा। क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या दूसरा नंबर सवाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, बताओ भाई क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बच्चों यस या नो, क्लियर है कि नहीं? 5वां हो गया। छठा नंबर सवाल गौर से देखिएगा। छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, इसका मान निकालिए। जबकि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब हम बताएंगे रे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब एक आदमी हलवा खाता है दूसरा हलवा खाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 0। अब भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो ना रे यस सर कहता है कमीना, इससे आगे बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 0। 2 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 6 के आंसर क्या होगा 5/6। देखो रे इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नहीं आया तो पूरे मारेंगे बुला देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मान दे दिया 0.65, इसका मतलब ए नहीं होगा, ए बार का मान दे दिया है। क्या प्रोबेबिलिटी ए का मान निकाल लेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर 1 माइनस 0.65, यानी क्या हो जाएगा 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया रे। 7वां नंबर सवाल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मान दे दिया है 0.65। भाई मेरे इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर 0.65। अकोला किताब वाला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन माई का लाल बताएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर, इसका मान कितना हो जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान 0.65 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है भाई 0.35 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.65 माइनस ऑफ 0.35। बताओ रे चेला 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 क्या कर देगा इस चैप्टर का खेला? क्लियर है कि नहीं? चलिए छापिए इसको, फिर अगला बोर्ड में पढ़ाएंगे, मस्त मौला कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मस्त रहो, मोला रहो, किसी तेरा उड़ा में मत पड़ो भाई।
क्या हो जाएगा? कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान निकालिए। भाई मेरे ए और बी आर में सी आर, ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोलो भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। भाई मेरे अब केस में क्या होता है? लड़के लड़की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1, 3/2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 3/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मान 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1। भाई मेरे क्या बराबर का जोड़ आता है? 2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मेरा चोमू चेला और चौनाहा चेला भी बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना निकाले हैं? 3/2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बराबर का जोड़ आता है रे। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 2 और 3 5, 2 दूनी के 10, 3 2 5, 5 दूनी के 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है? 3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1, कोना कानी गुना कर देंगे। 13 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या भाई? क्या 4/13। क्लियर है भाई? यस या नो? कोई दिक्कत? अगला नंबर सवाल देखो भाई। The probability that a company executive will travel by the plane is 2/5। एक आदमी प्लेन से जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। कंपनी का एग्जीक्यूटिव मतलब कंपनी के काम से जब जाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कंपनी का एग्जीक्यूटिव। जैसे हम तुमको बोले थे कि सेमिनार में चलना चला, तुम लोग बस से वहां पहुंचोगे, जब बासोपट्टी में सर का सेमिनार होगा बहुत बड़ा, तो उस टाइम मैंने बोले थे कि सबका खर्चा हम देंगे। तो इसको कंपनी, क्योंकि किसके थ्रू जा रहे हो? कंपनी के थ्रू। कंपनी कौन है? मैथमेटिक्स ऑपरेशन। तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन के थ्रू जाओगे तो सारा ऑपरेट कौन करेगा? मैथमेटिक्स ऑपरेशन। तो कंपनी को कह रहा है कि मतलब तुम जाओ, मेरा काम करना। प्लेन से भी जा सकते हो और ट्रेन से भी जा सकते हो, जहाँ प्लेन का सुविधा होगा प्लेन, जहाँ नहीं इसमें प्लेन और ट्रेन से जाना अपना मन से नहीं। बस हम तोर कंपनी के मालिक भेलियो, हम तोरा कहबो हम बसे के टिकट देबो आ तो जे भी हवाई जहाज से त अपना घर से दिया पड़तो ना देबो। The probability of the company executive will travel by a plane 2/5। प्लेन से जाने का चांस कितना? 2/5। He will travel by the train 1/3। मतलब प्लेन से जाने का चांस दे दिया है, ट्रेन से जाने का चांस दे दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रेवलिंग बाय द प्लेन या ट्रेन। इंग्लिश का और मतलब प्लेन से और का मतलब यूनियन। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन का मान दे दिया 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का मतलब प्लेन से जाने का प्रोबेबिलिटी और ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3। करा की प्रोबेबिलिटी निकालिए प्लेन से या ट्रेन से। तो प्लेन से या ट्रेन से, प्लेन यूनियन ट्रेन, इसका मान निकालना है। रे भाई तो लोग बताओ प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन का मान कितना होगा? एक आदमी एक समय में ट्रेनों में बैठेगा आ प्लेनों में बैठेगा, वो आदमी नहीं होगा, वह निश्चित रूप से भूत होगा। या वह आदमी नहीं होगा, वह आदमी भगवान होगा। काहे कि भगवान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मुझे उतना भगवान जी माफ करिएगा, एक भगवान है ना जो बहुत यात्रा है, उसका नाम कृष्ण जी। 16,000 है उसके पास में सेठी। समझ गए कि नहीं? कितना दिन है? कितना है? 16,000।
अब बताओ भाई, इसको वो के छोड़ा सब के काफी रहता है 16,000। एक आदमी कहा कि भाई देखो कि झूठ बोलता है कि अकेले 16,000 दास रानी को कैसे रखेगा। तो एक आदमी कमरा में झांक के देखा कि भाई वहां भी मिला श्री कृष्ण, दूसरे रूप में देखा तो वहां भी, तो वो आदमी निश्चित रूप से क्या होगा, भगवान होगा। तब ये वो ट्रेन में प्लेन में मिलेगा। कोई आदमी हमको एगो क्वेश्चन पूछा कि मास्टर साहब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यदि हमारे सामने में भगवान दिखे तो हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा भगवान देखे तो ज्यादा शौक मत होना, पहले ज्यादा खुशी मत होना, पहले ये सोचना कि तुम्हारे पास भगवान आया है कि तुम भगवान के पास आया। यह हो जाएगा। चला एक समय में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन का मान कितना हो जाएगा। अब बताओ प्लेन यूनियन ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन का मान मालूम है, 2/5 प्लस ऑफ 1/3 माइनस 0। बोलो यस या नो। 9वां 10वां कह रहा है कि भाई एक ताश है जिसमें 52 गो पत्ती है। कई गो? 52। एक कार्ड को हमने निकाल लिया। कई गो कार्ड को? एक गो ताश को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बीइंग ए किंग या क्वीन। कह रहा है कि ताश किंग होगा या क्वीन होगा। किंग मतलब जानते हो, राजा। कई गो? टोटल कई गो? 4/52 यानी 1/13। कह रहा है क्या कि वह क्वीन होगा। रानी कई गो? टोटल कई गो? क्या हो जाएगा, 1/13। रे बउआ, राजा रानी में मिलन होगा? वो तो दैनिक जीवन में ना होगा। राजा रानी कार्ड में कैसे मिलन होगा, राजा अलग पति रानी अलग पति, तो वो कैसे मिलन होगा। मतलब दोनों मिलन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए। क्या मिलेगा? राजा रहेगा अलग टाइप का, पगड़ी रहेगा, रानी रहेगा एकदम से ऐसे, तो वो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। वो रियल लाइफ में ही मिलता है, सवाल में नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या क्लियर है? बता हुआ जो पत्ती निकाले हैं 52 में से, वह बताइए कि वह तो या तो राजा होगा या तो रानी होगा। अरे भाई, किंग यूनियन क्वीन बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन। अब बराबर बताओ 1/13 प्लस 1/13। इसका मान 0 2 गुने 1/13। बोलो बच्चों यस या नो। क्लियर है कि नहीं? यस या नो। चलिए चला अगला नंबर सवाल आएगा। अगला नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 11 नंबर। गौर से देखना भाई, 11 नंबर। फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ ए कार्ड। ये सवाल समझ गए तो पूरा समझ गए ताश वाला। कह रहा है क्वीन होगा या हार्ट होगा। क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, क्वीन कई गो? 4। टोटल कई गो? क्या हो जाएगा, 1/13। हार्ट कार्ड, हार्ट मतलब दिल वाला कार्ड, दिल वाला कार्ड कई गो? 13। टोटल कार्ड कई गो? 13/52। 13 चौके 52, 1/4। माई का लाल माई का लाली, बताओ कि क्वीन और हार्ट में कई गो कार्ड कॉमन मिलेगा। हार्ट कार्ड कई गो होता है? 13 गो। 13 गो में कई गो कार्ड मिलेगा? केवल कौन वाला? हार्ट। हार्ट मतलब लाल पान। लाल पान की जो बीवी होगी वह दोनों में कॉमन मिलेगी। रानी, रानी कई गो? 4। देखिए हम मिलियो राजा, हमरा मिल लिए 4 गो कन्या। हमरा नहीं रे, मैं रानी हो। रानी ताश के बीच कई गो रानी? 4 गो। ओई में
लाल पान के रानी कई गो तो ई 4 गो रानी में से एगो रानी मिलता है कि नहीं? एगो रानी कथी के लाल पान, एगो स्याही का, एगो क्या होगा भाई ठिकरी का, डायमंड जिसको बोलते हैं, एगो ठिकरी नहीं बुरबा ठिकरी डायमंड बोलेंगे, क्लब बोलेंगे, सबका एक एक गो रानी होगा ना। तो इसमें कई गो रानी मिलेगा? एगो। अरे बउआ इसमें हम हल्का सा सवाल को ट्विस्ट कर देंगे कि हार्ट कार्ड के जगह डायमंड कार्ड दे देंगे तब भी कई गो मिलेगा। स्पेयर दे देंगे एक का दे देंगे नहीं मिलेगा। रानी का में मिला ये मिलेगा तो कौआ उड़ बउआ उड़ हो गया हो जाएगा। कोई एक बटे 52 क्लियर है? और कि रानी होगा या हार्ट कार्ड होगा इसको निकालना है। चेला 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 सब आदमी कर देगा इस सवाल का खेला। क्वीन प्लस ऑफ हार्ट कार्ड माइनस ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन हार्ट कार्ड। क्या बटा पर का जोड़ घटाव आता है? नहीं आता है तो बोलो, मुंह में मारेंगे, मुंह फुला देंगे। जोड़ घटाव नहीं आता है। अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल देखो, टूट गया नहीं, मजबूत है, ब्रांड है भाई। 12 नंबर कह रहा है एक ताश में कई गो पति हो भैया? कहलका कि स्पेड कार्ड एगो पति निकाल ले लो, ओई में से एगो स्पेड होता एगो किंग होता। तो स्पेड कितना होता है भाई? 13। और टोटल कितना होगा? और किंग कार्ड क्या होगा भाई? 4 है। स्पेड मतलब स्याही होता है रे, जैसे तू कर लुटवा है ना वैसे ही काला रंग का जो कार्ड होता है उसको कहते हैं स्याही। तो किंग स्पेड कई गो? 13 बटे 52 तो 1 बटे 4। ये क्या आ जाएगा? किंग कार्ड कई गो? 4 बटे 52 यानी 1 बटे 13। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग इसका मान निकालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन के। क्या यहाँ पुट कर देंगे? बोलो भाई यस या नो? एस इंटरसेक्शन के का मान 0 हो जाएगा क्योंकि स्पेड में किंग नहीं रे भाई। एस इंटरसेक्शन का मान 1 हो जाएगा क्योंकि राजा मिलेगा स्पेड में 1 काला पान काला। 1 बटे 52। बोलो भाई यस या? क्लियर है? बोलो 12 हो गया। 13 नंबर सवाल देखिए थोड़ा सा मारियो मुंह फुला लियो। 13 नंबर सवाल, एक नंबर जो है चूज करना है 100 से 100 तक। कितना से कितना? 100 1 से लेकर 100 तक। नंबर ऑफ एस का मतलब कितना? एस। और है कि एक नंबर बताओ जो 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी। तो बताओ चला पहले ए नंबर मान लेंगे। ए घटना है डिविजिबल बाय 4। सर इसमें घटना फटना कहाँ लिखे थे? मैं एक घटना हूँ, घट गया और तुम कहो तो मैं सट जाऊंगा। अगर चेला ये Q और H है तो ये घटना है ना जो घट जाती है। घटना क्या होती है? घट जाती है। लड़की क्या होती है नहीं बताएंगे। Q इंटरसेक्शन H समझ गए कि नहीं? तो यहाँ A डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल क्या होगा भाई? 4 8 12 क्या हो जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ ए का मान कितना? 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान बताएंगे। नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 25 बटे 100। 25 चौके 100। 1 बटे 4। बी क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल। नंबर ऑफ बी का मान ये क्या हो जाएगा? 6 12 18 96।
क्या हो जाएगा 16 छके 96, यानी गिनती में कई वो आएगा 16, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, यानी 16 बटे क्या हो जाएगा 16 बटे क्या हो जाएगा 100, 4 चौके 16, 4 से 25। क्लियर है? ए और बी हो गया भाई। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा। कॉमन का मतलब जब दो संख्या का जो दोनों से कटेगा, इसका मतलब एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका? 4 का और 6 का। 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो 12, तो 12 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, जो दोनों में कॉमन मिलेगा तो 12, 12 दूनी के 24, 12 अठे 96, यानी गिनती में ये कितना हो जाएगा भाई 8 गो। बोलो बच्चों यस या नो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस बटे बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 100, 4 दूनी के 8, 4 से 25, 2 बटे 25। इतना बड़ा बोर्ड एलईडी वाला होता ना तो मजा आता पढ़ाने में। हमको तो ये लाइन बोले डायलॉग डाले बोर्ड खत्म, समझ गए? हमको बड़ा दिक्कत हो रहा था, कल मिटाने के लिए गए ना तो लिखाइए रहा है बड़ा दिक्कत। लाइव चल रहा है, 100 बच्चा देख रहा है, तो हम कह दिए भाई हमरा नहीं मालूम हो, कल परसों से जो वीडियो रहता तो वही में टेप पलट नहीं है बोलेगा स्क्रीनशॉट मार लेगा हां कहली सो कभी थोड़ा ज्यादा पढ़ने चाहिए तो पूरा जब अच्छा 31,000 के अच्छा से भेज दिए तो हम तेज बलिए ना रे बिहार के हर टॉपर आता के 100 विषय के तो नहीं कहबो, लेकिन मैथ के सब रहे धुरंधर। बिहार टॉपर रोहन भैया को देख जानते हैं कि नहीं? यस सर। इसके बाद क्या कहते हैं अभी लड़की में सीमा कुमारी, श्रुति कुमारी, काजल कुमारी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान बताओ भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान जोड़ घटा आता है रे। बोलो भाई तो ये क्या जाएगा फाइनली आंसर। बोलो बच्चों यस क्या नो? क्लियर है? आधा घंटा और पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा भाई। 7 क्वेश्चन है, एक बोर्ड एक बोर्ड पढ़ाएंगे बस कंप्लीट। छाप दिए पूरा तैयार है, करवा दिलियो कि नहीं? एक सात्विक सच है जो हम बता रहे हैं, इस दुनिया में कोई सच्चा प्रेम करता है वो लॉवर बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गए? जो तुम सोच रहे हो जो हाँ खाना खाई कि नहीं खाई, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल गलत है। बगल वाला छोरा सरकारी नौकरी में तो दोस्त चल जाएगा तो ओकरा साथ सेट हो जाएगा, फिक्र है, गारंटी। लेकिन माई जो है तुम 2 रुपया नहीं कमाएगा, तुम बेरोजगार रहेगा। माई के नज़र में वही तुम राजा बाबू था जब जन्म लिए थे, तभी तू बेरोजगार है, तुमको नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा माई तुमसे सच्चा प्यार करे। समझ गए? अपने वो कहानी बताए थे ना रोटी के हिसाब से, ऐसे ही इसका सच एगो एग्जाम्पल देते हैं कि मेरा मैडम ना बउआ के सामने में एक झुनझुना टांग दिया आलपीन लगा के। हम कहे कि भाई झुनझुना का प्रेशर से तो इसके आँख पे लगा तो आँख फूट जाएगा, बस इतना कहना था कि भड़क गई। कहती है कि आँखें फूट जाएगा तो अगर ऐसा तो होगा नहीं जब तक हमें, तो कहा कि आँख दे देंगे, किडनी दे देंगे, लीवर दे देंगे। हम चुप हो गए भाई 2 मिनट तक। सही मेरे लिए नहीं करेगा मैं गारंटी करता हूँ मेरे लिए नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं। समझ गए कि नहीं? अगला नंबर सवाल क्या हो जाएगा? अगला जो सवाल है भाई 13 हो गया। अगला सवाल 3-4 बताऊंगा। 18 नंबर सवाल है, हेमंत इंग्लिश में पास होता है, किसमें? इंग्लिश में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। हिंदी में पास होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/9। कह रहा है कि वो दोनों सब्जेक्ट में पास होता है
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 और एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होगा H यूनियन E। इसका मान निकालना है H यूनियन E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन ऑफ E। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? यस है नो? क्या हो जाएगा सवाल नंबर क्या हो जाएगा 17। इन ए क्लास 30% स्टूडेंट ऑफर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा कितना परसेंट है 30%, यानी क्या हो जाएगा 30/100। क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेगा 20%। क्या हो जाएगा 20%, यानी क्या हो जाएगा 20/100। ये 0 2 5 10 क्या हो जाएगा 1/5। कह रहा है क्या 10% दोनों सब्जेक्ट पढ़ेगा मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री 10%, यानी क्या हो जाएगा 10/100। क्या हो जाएगा 1/10। क्लियर है? कह रहा है कि एक बात बताइए। कह रहा है कि आपने एक स्टूडेंट को पकड़ा, कोचिंग क्लास में आपने एक स्टूडेंट को पकड़ा, वह मैथ पढ़ रहा है या केमिस्ट्री, उसका मान निकालिए। भाई मेरे इसका मतलब मैथ यूनियन केमिस्ट्री बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। बोलो यस या नो? अगला नंबर सवाल कर रहा है 16 नंबर सवाल कर रहा है। 15 नंबर सवाल पहले देख लो। कर रहा है 2 डाइस आर टॉस्ड वंस। 2 डाइस को एक बार फेंको या एक डाइस को 2 बार फेंको। बतिया क्या है सेम। एक डाइस को हवा में फेंकने पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 6 6 1 6 घटना कितना 1 से लेकर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 से लेकर 6 तक टोटल घटना कितना हो गया 36। नंबर ऑफ एस का मान क्या हो जाएगा 36। कह रहा है कि 2 को घटना दे रहे हैं। अगला कह रहा है क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। कह रहा है कि पहला डाइस पे क्या आना चाहिए गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस पे क्या चाहिए आपको इवन नंबर। भाई मेरे इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर यानी 2 4 6 2,1 2,2 2,6 तक होगा। और बताओ भाई 4,1 4,2 से लेकर 4,6 6,1 से लेकर 6,6। अरे ओ कालिया कितने आदमी थे सरदार 6 6 12 छत्री क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस 18/36 2 2 2 1/2। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। लेकिन बी क्या कहता है देखो भाई बी कह रहा कि उसका टोटल क्या होना चाहिए टोटल ऑफ 8 होना चाहिए। टोटल का मतलब सम 8 के बराबर होगा तो 1 6 7 हो जाएगा। तो 1 6 में तो होगा नहीं तो 2 6 फिर क्या हो जाएगा 3 5 और इसके बाद क्या होगा 4 4 इसके बाद क्या होगा 5 3 और ये क्या हो जाएगा 6 2। भाई मेरे नंबर ऑफ बी का मान कई हो गया 1 2 3 4 5 यानी 5/36। बोलो बच्चों यस या नो? क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और नंबर ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। यस या नो? अब चला भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा ए और बी का इंटरसेक्शन कौन बताएगा। दोनों में कौन कौन मिल रहा है भाई तो दोनों में कौन कौन मिलेगा 2 6 तो इसमें भी होगा ना वो तो 2 6 होगा लेकिन 3 5 तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो और पहला डाइस क्या हो गया और नंबर पहला क्या आना चाहिए इवन नंबर। ई तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ई तो मिलवे करेगा। बोलो यस या नो? 5 वाला बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हो जाएगा 6 का मान 2। बोलो बाबू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा 3। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस। हम लोग की क्लास में खाली 3/36। बैठ जाओ भाई
राजू इंजीनियर के क्लास में एक दिन बैठ कर तो देखो तेरी सोच और तेरी जज्बा को बदल नहीं दिया तो फिर कहना, हर एक घटिया बच्चा को भी बढ़िया नंबर दिलवा नहीं दिया तो फिर कहना। यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, कह रहा है क्या, यह हो जाएगा, कह रहा है किताब वाला कि वह आना चाहिए फर्स्ट डाई पर, फर्स्ट डाई क्या आना चाहिए, इवन नंबर ए आना चाहिए, या सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, टोटल का जोड़ कितना 8, यानी किताब वाला पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। बोलो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? एक आखिरी से अलग वाला सवाल तेरा 2-3 को सवाल है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। यह हो जाएगा चला अगला सवाल जो है 19 नंबर सवाल, देखिए यहाँ हो जाएगा 19 नंबर सवाल। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन will get an electrification contract is 2/5। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, एक घर बन रहा है, सरकारी हाल में बना है, तो घर बनने से पहले प्लम्बरिंग होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, मतलब अंडरग्राउंड वायरिंग होता है। आप प्लम्बरिंग मतलब पाइप वाला, जिससे क्या होता है मोटर, शावर जो चलाते हैं, गीजर, ये सब चलाने के लिए अंदर से काम किया जाता है ना। तो कह रहा है कि वही घर में प्लम्बरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट के प्रोबेबिलिटी है 2/5। 2/5 वही घर में इलेक्ट्रिफिकेशन के एक आदमी के मिल रहे। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल गेट, एक आदमी के मिल ले इलेक्ट्रिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट 2/5। A probability that he will not get a plumbering contract, उसको प्लम्बरिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7। भाई केकरो नहीं केकरो तो मिलल होते हैं, तो प्लम्बरिंग के कॉन्ट्रैक्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नई प्लम्बरिंग का 1 माइनस 12 हटाने में तो आप लोग माहिर है, 1 और 7 का लघुत्तम 7, 7 माइनस 4 बराबर 3/7। बोलो यस या नो? 2 को घटना निकल गया, घटना घट जाएगा, उसके बाद लड़का सब लाइन में सट जाएगा। यह कहना था। 19 नंबर क्या हो जाएगा सूर्य प्रताप के लिए, अगर वीडियो देख रहे होंगे, काश आप उस दिन सट गए होते तो ऐसा बहुत बुरा होता। क्या हो जाएगा, and the probability getting at least one of the contract is, at least one of the contract, इसका मतलब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट दे दिया प्लम्बरिंग यूनियन इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका मान दे दिया कितना 2/3। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसी आदमी के पास में दोनों का काम आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और प्लम्बरिंग दोनों का काम निकालना है। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन ई। क्या यहाँ से पी इंटरसेक्शन ई नहीं निकालोगे? पी इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन ए। क्लियर है? क्या हो जाएगा? चलिए अगला नंबर सवाल 17, 18 हो गया, 19 हो गया। 20 नंबर सवाल, कोई दांत खोदा चेहरा है, किसी के पास में दांत खोदल है, दांत सड़ल है, तो मान लो तो और दांत खोरवा है, दांत खोरवा मतलब और दांत उगा हुआ है, उसको दांत खोरवा कहते हैं। छोड़ा गया एगो पेशेंट डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट मतलब जो दांत का विभाग हो उसको डेंटिस्ट कहेंगे। तो कह रहा है कि टूथ एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना, और दांत सही गया चलो कल को निकाल दे चूल्हा एना का ओइ में छोटका छोटका छलो फैर गेल, बुझलिए कि नहीं? टूथ एक्सट्रैक्टेड के प्रोबेबिलिटी 0.06, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव ए कैविटी फिल्ड 0.2। कैविटी मतलब दांत में जो भरने वाला होता है, ऊपर से ओरिजिनल दांत बना देना, तो और दांत सड़ गया जब से कुकुर दांत अलग चीज हो गया। जैसे मान लो आधा दांत को कीड़ा खा लिया, तो आधा दांत में कैविटी भर के एगो पूरा दांत बना देगा। बोलो यस या नो? तो इसको कहते हैं कैविटी फिल। तो मतलब इसमें दो बात दे दिया है कि दांत निकालने वाला, टूथ निकालने की प्रोबेबिलिटी और टूथ निकालने वाला का प्रोबेबिलिटी कितना है
0.06 अगर कैविटी फील्ड होगा तो 0.2 एंड दैट प्रोबेबिलिटी टूथ एक्सट्रैक्टेड और एक कैविटी फील्ड 0.23 तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी और टूथ एक्सट्रैक्टेड इसकी प्रोबेबिलिटी दे दिया 0.23 मतलब और का मतलब क्या होता है यूनियन मतलब मैथमेटिकल टर्म लैंग्वेज वाले टर्म को किस में बदलिए मैथ वाले में। अब क्या पूछेगा कि दोनों चीज निकाल देगा माने दांतों निकाल देगा कैविटीओ भर देगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी इंटरसेक्शन टूथ एक्सट्रैक्टेड बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी यूनियन टूथ एक्सट्रैक्टेड बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी इंटरसेक्शन टूथ। ये इधर आ जाएगा तो कैविटी इंटरसेक्शन टूथ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी यूनियन क्या हो जाएगा टूथ। कौन माई का लाल यहाँ जोड़ घटाव नहीं जानता है बोलो उसको यही सिखा देते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस या नो? अब चला यहाँ से 16 नंबर सवाल गौर से देखिएगा। 2 सवाल रह गया हमारे इस चैप्टर का उसको भी हम लोग जान ले लेते हैं। 16 नंबर सवाल कर रहा है हाँ तो वो अपने से बनाना एगो बता देते हैं 14 क्या कहते हैं 16 नंबर कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर 2 गो डाइस को क्या करेंगे बउआ फेंकेंगे एक साथ। सम ऑफ द नंबर ऑफ द 2 फेसेस इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 4। कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द 2 फेसेस कई गो फेस 2 गो डाइस के फेंकबै कि ने ओकरा एमे कई गो नंबर आइते कोई का कि 3 से डिविजिबल नहीं होय के चाहिए नहीं 400 बुझलिए नहीं 300 नहीं 400 ई कोयो निकाल अहां सब के कथि कोयो निकालियो हां 3 से डिविजिबल एक घटना मान लेंगे सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3 कितना से 3 से आए 3 और 4 नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा भाई 36 जो कि 2 गो डाइस को फेंके 36 को हो जाएगा। अरे बुआ कैन यू टेल मी व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम 3 से कटने का नियम क्या होता है उसका सम क्या हो जाएगा 3 से कटेगा तो 1 से शुरुआत करते हैं तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 वो तो बिल्कुल नहीं कटेगा 1 और 2 जोड़ो तो कितना 3 हो जाएगा 1 और 3 तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा 1 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा 1 और 5 1 6 नहीं कटेगा 2 1 3 2 1 कटेगा 2 2 कटेगा नहीं 2 3 कटेगा नहीं 2 4 कटेगा 2 5 बिल्कुल भी नहीं कटेगा 2 6 बिल्कुल भी नहीं कटेगा 3 1 कटेगा नहीं 3 2 कटेगा नहीं 3 3 कटेगा 3 4 कटेगा नहीं 3 5 कटेगा नहीं 3 6 कटेगा 4 1 कटेगा नहीं 4 2 कटेगा 4 3 कटेगा नहीं 4 4 कटेगा नहीं 4 5 कटेगा 4 6 कटेगा नहीं 5 1 कटेगा 5 2 नहीं कटेगा 5 3 नहीं कटेगा 5 4 कटेगा 5 6 बिल्कुल भी नहीं कटेगा और ये 6 1 नहीं कटेगा 6 2 नहीं कटेगा 6 3 कटेगा 6 4 बिल्कुल भी नहीं कटेगा 6 5 नहीं कटेगा 6 और 6 कटेगा। क्लियर है? यानी क्या होगा गिनती में नंबर ऑफ ए का मान बताओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस बराबर 12 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर है? बी बराबर क्या हो जाएगा सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय कितना डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल क्या हो जाएगा भाई 4 से डिविजिबल कौन कौन संख्या होता है लास्ट 2 संख्या कितना से करना चाहिए 4 से तो भाई सम ऑफ द नंबर 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा 1 2 तो नहीं होगा 1 3 नहीं होगा 1 4 बिल्कुल भी नहीं होगा 1 5 नहीं होगा 1 6 नहीं होगा 2 1 नहीं होगा 2 2
होगा एक साथ ससुर जी के डाइस में हुआ साथ होता है रे जाएगा 2 3 बिल्कुल भी नहीं होगा 2 4 बिल्कुल भी नहीं होगा 5 नहीं होगा 3 1 होगा 3 2 होगा 3 3 होगा 3 4 नहीं होगा 3 5 होगा 3 6 बिल्कुल भी नहीं होगा 3 यह हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 यह हो जाएगा नहीं होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 नहीं होगा 6 1 7 6 2 6 3 6 4 6 5 कई गो 9 गो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस गिनती में क्या हो जाएगा 9 बटे 36 9 चौके 36 क्या होगा रे बउआ रे 1/4 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 क्या माइका लाल कोई ऐसा लड़का है जो बताएगा जो दोनों में कॉमन मिलेगा भाई मेरे 1 2 और 1 5 में 1 3 मिलेगा बिल्कुल भी नहीं 2 1 तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा 2 4 भी नहीं मिलेगा 2 4 भी नहीं मिलेगा 3 3 भी नहीं मिल रहा है 5 1 नहीं मिलेगा केवल एक को मिल रहा है कौन कौन गिनती में कितने आदमी कालिया कितने आदमी ए इंटरसेक्शन भी निकाल लोगे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस बराबर 1 बटे कितना 1 बटे 36 क्लियर है प्रोबेबिलिटी आप लोगों को क्या कह रहा है निकालने के लिए सुनिए कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर नहीं ए और बी नहीं डिविजिबल होना चाहिए 3 से वो डिविजिबल हो रहा था नहीं होगा तो भाई ऐसा के लिए बुलवा डिमॉर्गन से बोला था कि जब छुट्टा डाल दिया इंटरसेक्शन रहेगा तो बार हटाने में आप लोग तो 10वें क्लास से माहिर है कि नहीं कौन माइका लाल ए यूनियन बी का मान नहीं निकालने आता बोलो उसको मुंह में मार के मुंह खुला देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या यहाँ डाल देंगे वो उस एक में से क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा चला हमारा सब नंबर डिविजिबल का चांस निकला था अब किसका निकलेगा नहीं डिविजिबल का बोलो यस या नो क्लियर है कि नहीं 2 सवाल हो गया एक 21 नंबर और एक 14 नंबर उसको भी हम लोग वीडियो में बना के भेज देंगे आप लोग अपना छाप लीजिए रुक जाओ भाई 2 सवाल है तो एक